अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, अमजद सदीक हेयर। आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर क्रोमोसोम और डीएनए का जो टॉपिक था, डीएनए रिप्लिकेशन या डीएनए रिप्लिकेशन प्रोसेस, उसको हम आगे क्या करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं, उसी टॉपिक को आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो हमारा टॉपिक बेसिकली क्या है, डीएनए रिप्लिकेशन। अब डीएनए रिप्लिकेशन में जो स्टार्ट में जो इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स थे वो सारे के सारे जो है मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। अभी हम जो मेन टॉपिक है, जो डीएनए रिप्लिकेशन में जो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो है, जो जिससे इसका मैकेनिज्म कंप्लीट होता है और स्टार्ट होता है मैकेनिज्म, वो है आपके पास बेसिकली इनिशिएशन, फिर एक्सटेंशन होता है, फिर आपके पास टर्मिनेशन होता है। तो हम डीएनए रिप्लिकेशन के प्रोसेस के फर्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द इनिशिएशन। अब इनिशिएशन क्या होता है? इनिशिएशन मीन स्टार्ट होना। अब ये डीएनए रिप्लिकेशन के प्रोसेस ने अभी स्टार्ट होना है। अब देखें, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, इसका जो जनरल इंट्रोडक्शन था। इसी लेक्चर में ये मेन प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। अब देखें, इनिशिएशन जो होता है, फॉर एग्जांपल देखिए आपके पास एक डीएनए स्ट्रैंड है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस पर अगर आप देखिए जगह जगह पर इस पर रिप्लिकेशन साइट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखें, ये एक रिप्लिकेशन साइट है, इस तरह भी होता है, इस तरह भी होता है। तो डिफरेंट रिप्लिकेशन साइट्स होते हैं और इसको फिर हम कहते हैं ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से इसी प्रोसेस में स्टार्ट होना है, दिस इज कॉल्ड ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ये ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन बेसिकली प्रोकैरियोट्स में वन होता है, सिंगल होता है, और यूकैरियोट्स में ये मोर होते हैं, मैनी, बहुत ज़्यादा होते हैं। इधर होता है, इधर होता है, इधर होता है, इधर होता है, जगह जगह पर। और हर एक अपने लिए आगे काम करता है, हर एक अपने लिए रिप्लिकेशन बबल बनाता है, रिप्लिकेशन फोर्क बनाता है और अपने प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इधर हमने एक जो है इधर एक पॉइंट लिया है जिसको हम कहते हैं ऑरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। ये एमसीक्यूज पॉइंट्स ऑफ फ्यू से चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फिर ये डीएनए रिप्लिकेशन जो इसका ऑरिजिन है, इधर क्या हो जाता है, बेसिकली मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता दिया कि एक एंजाइम है गायरेज, विच इज आल्सो कॉल्ड टोपोआइसोमेरेज। ये इसी हेलिकल स्ट्रक्चर को क्या कर लेता है, इसको लेडर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल देखिए लेडर लाइक स्ट्रक्चर, इसमें बेस पेयर तो मौजूद है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मौजूद है ना। इस तरीके से एक लेडर लाइक स्ट्रक्चर में इसी कॉइल्ड स्ट्रक्चर को ये अनकॉइल्ड बना देता है, ठीक है। जब ये आपके पास अनकॉइल्ड बन जाता है विद द हेल्प ऑफ गायरेज और टोपोआइसोमेरेज एंजाइम, इसको लेडर लाइक स्ट्रक्चर में क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट किया है, ठीक है। फिर बाद में एक और एंजाइम है हेलिकेज। हेलिकेज बेसिकली क्या करता है, इसके दरमियान में ये जो आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये जो बेस पेयर्स है, इसको रिमूव कर देता है। ये बेस पेयर को क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। इसको मतलब ये इसके दरमियान जो लेडर लाइक स्टेप्स थे, इसको इसने रिमूव कर दिया, बॉन्ड्स को ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब जब बॉन्ड्स को हेलिकेज एंजाइम ने ख़त्म कर दिया, तो ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड फिर दोबारा भी आपस में क्या हो जाते हैं, दोबारा भी आपस में इस तरीके से कॉइल्ड हो सकते हैं। बट जो मैंने बता दिया कि क्या होता है इसमें, SSBP सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ये इधर अटैच हो जाते हैं, ठीक है, ताकि ये दोबारा हेलिकल स्ट्रक्चर में इस तरीके से कन्वर्ट ना हो जाए। फॉर एग्जांपल देखिए, ये फॉर एग्जांपल आपके ये फॉर एग्जांपल डीएनए के मॉलिक्यूल हेलिकेज ने क्या कर दिए, इसको अनवाइंड कर दिए। तो दरमियान में देखें, ये फॉर एग्जांपल SSB सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन दरमियान में आ जाते हैं, ताकि ये दोबारा जो है क्या हो जाए, दोबारा बाइंड ना हो जाए, दोबारा डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि आगे इसने डीएनए रिप्लिकेशन इसने करनी है। तो ये डीएनए की रिप्लिकेशन में इसी SSBP का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो इस दौरान पे इसको हम कहते हैं, ये स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं कि क्या है, रिप्लिकेशन बबल, एक बबल किस्म का इस तरीके से बन जाता है, इसको हम कहते हैं रिप्लिकेशन बबल। और जो मुख्तलिफ साइड अगर हो, ठीक है, रिप्लिकेशन साइड, तो हर जगह पर ये रिप्लिकेशन बबल जो होती है प्रोड्यूस हो जाते हैं। और फिर इसको हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको, ये आपके पास डीएनए का जो आपके पास रिप्लिकेशन बबल है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सेंटर से इस तरीके से रिमूव कर लूँ,
ठीक है, इस तरीके से। तो फॉर एग्जाम्पल ये इसका हो गया राइट साइड और इसका हो गया लेफ्ट साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड। फॉर एग्जाम्पल हम इसका ये राइट साइड लेते हैं, तो ये राइट साइड हमने इधर लिया है इस तरीके से, ठीक है। तो राइट साइड में आपके पास ये वाला जो आपके पास है, ये आपके पास इधर जो बनेगा आपके पास लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है। और ये वाला आपके पास फिर लेगिंग स्ट्रैंड बनता है इस तरीके से। फिर बाद में आपको मैं डिस्कस करूंगा कि लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है बेसिकली, फॉर एग्जांपल ये आपके पास 3 एंड हो गया, ठीक है, ये आपके पास 5 एंड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये 5 एंड हो गया, 5 प्राइम, और ये आपके पास 3 एंड हो गया। तो इसके साथ जो नए स्ट्रैंड बनने हैं, ठीक है, तो ये एक इस तरीके से बनता है, इसी डायरेक्शन में बनता है, जो क्या होता है 5 to 3 होता है। और इसके साथ फिर इस तरीके से बनता है, फ्रेगमेंट्स में बनता है, ठीक है। ये फिर क्या हो गया, ये आपके पास 5 हो गया, ये आपके पास क्या हो गया 3 हो गया। तो ये इसका ये लीडिंग स्ट्रैंड हो गया, और इसका फिर ये होगा। अगर ये लेगिंग स्ट्रैंड है तो फिर इसका ये वाला जो है इसका लेगिंग स्ट्रैंड होगा, ठीक है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इस दौरान ये जो पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड है, चूंकि इससे ये नए स्ट्रैंड बनने हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड टेम्पलेट। ये भी एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये भी एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है, क्योंकि इसके साथ ये स्ट्रैंड नए स्ट्रैंड में बनना है, और आखिर में आपके पास एक डीएनए से फिर 2 डीएनए जो होते हैं आपके पास बन जाते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द इनिशिएशन। अब मैं कैमरे को थोड़ा सा राइट साइड पर मूव करता हूँ। इधर मैंने आपको जो दूसरा पोर्शन है, स्पेशली जो आपके पास एक्सटेंशन फेज है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सटेंशन फेज। अब एक्सटेंशन फेज में अगर आप देखें तो इसमें क्या है आपके पास, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। इसको पॉलीमराइजेशन भी कहा जाता है, एक्सटेंशन और पॉलीमराइजेशन। इसमें मेनली डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम इन्वॉल्व होता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम इन्वॉल्व होता है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि जो आपके पास जो मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर बताया था, अगर मैं कैमरे को थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर मूव कर लूं, आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक पॉइंट डिस्कस नहीं किया था उस वक्त। वो मैंने आप लोगों के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया था, वो क्या था, एक राइबोज शुगर का एक स्ट्रक्चर था। इसमें हम नंबरिंग भी करते हैं ना, पेंटोज शुगर, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो आपके पास इसी कार्बन नंबर 1 के साथ हमेशा नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन या यूरासिल इन केस ऑफ आरएनए ये अटैच हुए होते हैं, ठीक है। और ये OH जो है आपके पास कार्बन नंबर 3 के साथ है, और फास्फेट ग्रुप जो है आपके पास क्या है, कार्बन नंबर 5 के साथ आपके साथ अटैच है। अब उस वक्त जब हम पढ़ रहे थे, स्पेशली जो हम पढ़ रहे थे डीएनए पॉलीमरेज 3, जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो इधर अगर आप देखें, ये जो आपके पास कार्बन नंबर 3 के साथ OH ग्रुप है, जो फ्री OH ग्रुप अटैच है, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 का काम क्या होता है, अटैच न्यूक्लियोटाइड्स, ये क्या करता है 3 एंड के साथ न्यूक्लियोटाइड को इधर अटैच करता है, इसी OH के साथ क्या अटैच करता है, न्यूक्लियोटाइड को। फिर इससे न्यूक्लियोटाइड जब इसके साथ अटैच हो जाता है तो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं इस तरीके से अटैच होते जाते हैं, और आपके पास पॉलीमराइजेशन डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है आपके पास एक्सटेंड होता जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि पॉलीमरेज 3 जो होता है, ये 3 एंड पर क्या कर, जो OH ग्रुप होता है, ये जो आपके पास पेंटोज शुगर है, इसके साथ ये अटैच न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं, इसके साथ अटैच करते हैं। तो अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा था, स्पेशली जो आपके पास टॉपिक था एक्सटेंशन के टॉपिक में बेसिकली मैंने आपको क्या पढ़ाना था, यही चीज़ें जो है अभी सामने आ रही है कि किस तरीके से ये एक्सटेंशन होता है। अब देखें, एक्सटेंशन या जो पॉलीमराइजेशन आपके पास स्टेप होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो आपके पास एंजाइम है, ये इसमें इन्वॉल्व है। अब किस तरीके से ये क्या रोल अदा करता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये आपके पास डीएनए मॉलिक्यूल जब अनजिप हो जाते हैं, तो सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम तो एक्टिविटी शुरू करेगा, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 3 डायरेक्ट एक्टिविटी शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बताया था स्टार्ट के लेक्चर में कि यहाँ पर जो 3 to 5 एंड वाला जो डीएनए का पेरेंटल स्ट्रैंड है, इसके साथ इधर एक प्राइमेज एंजाइम जो है वो क्या करेगा, एक प्राइमर को ऐड करेगा,
इधर प्राइमर को ऐड करेगा। प्राइमर बेसिकली क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होता है, फ्यू आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स होता है, कुछ न्यूक्लियोटाइड इसमें होते हैं, ठीक है। आप देखें ये फॉर एग्जाम्पल कुछ न्यूक्लियोटाइड मैंने इधर ऐड किए हैं। अब ये तो 3 to 5 है पेरेंटल वाला, लेकिन ये जो आपके पास प्राइमर है, ठीक है, जो प्राइमेज एंजाइम जो होता है स्पेशली इसको ऐड करता है। तो अगर ये 3 to 5 है पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड, तो ये 5 to 3 होता है। इसका ये 5 है, इसका 3 है। 3 के साथ इधर OH ग्रुप अटैच है, 3 के साथ इधर क्या अटैच है, OH ग्रुप जो है इधर अटैच है। अभी जो आपके पास OH ग्रुप है, ठीक है, मैंने बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम क्या करता है, ये पेंटोज शुगर का जो 3 एंड होता है उधर OH ग्रुप के साथ न्यूक्लियोटाइड को अटैच करता है। न्यूक्लियोटाइड को अटैच करेगा तो फिर ये न्यूक्लियोटाइड अटैच होते जाएंगे, इस तरीके से एक स्ट्रैंड बन जाएगा, और इस स्ट्रैंड को फिर हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। ये स्ट्रैंड बेसिकली क्या हो जाता है, इधर से OH के साथ न्यूक्लियोटाइड को अटैच करता है डीएनए पॉलीमरेज 3, और ये न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से अटैच होते जाते हैं, और ये इसी डायरेक्शन, मैंने इस तरीके से एरो ड्रा किया है कि इसी डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, और ये एट रीच टुवर्ड द रेप्लिकेशन फोर्क। पहले तो हम इसको कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। अभी ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल इस तरीके से, जिसको हम कहते हैं रेप्लिकेशन फोर्क। आप लोगों ने लोअर क्लासेस में फिजिक्स में पढ़ा होगा ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क होता है ना, वो इस तरीके से, वो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं आपको बताऊँ इस तरीके से तो ट्यूनिंग फोर्क, ठीक है। या आप लोगों ने गुलेल देखा होगा जो इस तरीके से होता है, गुलेल नहीं होता है, वो लोग जो होते हैं शिकार के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, इस तरीके से क्या ये रेप्लिकेशन फोर्क का स्ट्रक्चर। दिस लीडिंग स्ट्रक्चर विल मूव टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ ये मूवमेंट करेगा, मतलब ये 5 to 3 डायरेक्शन में इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। अब जो आपके पास जो दूसरा पेरेंटल स्ट्रैंड है, जो इस वक्त इसको हम टेम्पलेट कहते हैं, अब इसमें क्या होता है, ये तो 3 to 5 है, इसका एंटी पैरेलल होता है, तो ये क्या है, ये अगर ये 3 to 5 है तो ये 5 to 3 है, इस तरीके से। अब इस पर जगह जगह पर प्राइमर ऐड हुए, ये रेड में जो ये भी प्राइमर है, ये भी प्राइमर है, ये भी प्राइमर है। इसी 5 to 3 जो नीचे वाला जो स्ट्रैंड है, इस पर प्राइमर ज़्यादा होते हैं। मैंने इधर 2 प्राइमर ऐड किए हैं, यहाँ पर प्राइमर ज़्यादा होते हैं, इसमें सिर्फ एक प्राइमर होता है और वो भी स्टार्ट में होता है। अब ये प्राइमर जो है, इधर आपके पास क्या बनेगा, इसमें देखें ये जगह जगह पर डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है, इधर ये शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, एक सेगमेंट बनाएंगे, फ्रैगमेंट, ये एक फ्रैगमेंट है, ये मैं एरो की इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, और इसको फिर हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लेगिंग स्ट्रैंड। क्या कहते हैं इसको हम, लेगिंग स्ट्रैंड। जिस तरह कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में जो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया का जो टॉपिक है उसमें लेग फेज, लॉग फेज आप लोगों ने पढ़ा है। लेग में उधर कोई ग्रोथ नहीं होता, रेस्टिंग फेज में होता है ऑलमोस्ट बैक्टीरिया, तो इधर ये कंटिन्यूसली स्लोली होता है, मतलब ये जगह जगह होता है, नॉट कंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस होता है, ये इसी डायरेक्शन में जाता है। अब इसी डायरेक्शन में क्यों जाता है और ये इसी डायरेक्शन में क्यों जाता है, वो इसलिए मैंने आप लोगों को अभी बता दिया कि जो मैंने आपको उधर स्ट्रक्चर बता दिया पेंटोज शुगर का, कि डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम जो होता है, ये OH जो 3 एंड पर OH होता है उसके साथ ये क्या अटैच करता है, ये न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करता है। तो इधर इसी का जो ये प्राइमर है 3 एंड तो ये है, तो इसका OH इस साइड पर आएगा, तो OH के साथ ये न्यूक्लियोटाइड हो क्या करते हैं अटैच, 1 2 3 4 इस तरीके से, और ये पॉलीमराइजेशन होती रहती है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इस तरीके से बनता है। अब इसका तो OH ग्रुप इस साइड पर आ रहा है, तो ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, और ये क्या है, ये तो 5 to 3 है ना, या 3 to 5 इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है, तो इसका ये वाला लेगिंग स्ट्रैंड जो है ये इसी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। तो अगर ये इधर 5 है तो इधर क्या होगा, ये वाला एंड 3 एंड होगा, और इधर क्या होगा, इधर इसका 5 एंड इसका होगा, क्या होगा 5 एंड। अब 5 एंड पर तो ये OH ग्रुप होता नहीं है, 5 ग्रुप पर तो फॉस्फेट ग्रुप होता है, जो मैंने बता दिया, मैंने जो इस स्ट्रक्चर में बता दिया ना अभी, ये क्या आपके पास इधर कार्बन नंबर 5 है ना, साथ इधर 3 था, इधर OH ग्रुप अटैच था, ठीक है, 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच। अब फॉस्फेट ग्रुप के साथ तो न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं होता, ठीक है,
तो जब ये न्यूक्लियोटाइड अटैच नहीं होता तो फिर ये जो लेगिंग स्ट्रैंड है ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ये इधर जाता है। क्यों इधर जाता है? क्योंकि इसका जो 3 एंड है वो तो इधर है, 3 एंड तो इस साइड पर आ रहा है, ठीक है। बल्कि ये अगर मैं बताऊं कि ये जो आपके पास पॉलीमरेज 3 एंजाइम होता है ये डायमर 2 डायमर्स पर मुश्तमिल, डायमर यूनिट्स पर, ह्यूज यूनिट है ना, 2 डायमर पर मुश्तमिल होता है। इस तरीके से देखें, फॉर एग्जाम्पल देखिए आपके पास एक यूनिट है, ठीक है, जो मैंने पहले ही बताया था पहले लेक्चर में। ये आपके पास ये दूसरा यूनिट है इसका, ठीक है। ये जो होता है यहाँ पर क्या होता है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की मदद से ये दोनों डायमर यूनिट जो होते हैं ये आपस में अटैच हुए होते हैं, ठीक है। किसकी मदद से ये अटैच हुए होते हैं? आपके पास चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड की मदद से दोनों अटैच हुए होते हैं। अब देखिए जब ये जो यूनिट है ये 5 to 3 में मूवमेंट कर रहा है, इस तरीके से ये जंप मूवमेंट कर रहा है कंटिन्यूसली, एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड बना रहा है, तो फिर ये इसका दूसरा स्ट्रैंड जो होता है ये जंप कर जाता है, इस साइड पर आ जाता है जंपिंग के साथ। फॉर एग्जाम्पल पहले ये इधर था, ठीक है, तो इधर जगह जगह पर तो प्राइमर अटैच है इसी वाले स्ट्रैंड में जो लेगिंग है, ठीक है। अब जब ये जंप कर जाता है इधर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल पहले ये इधर था, तो इधर से क्या करता है, इसका 3 एंड जो है वो तो इस डायरेक्शन पर है ना, जब इस डायरेक्शन पर है तो फिर इसी डायरेक्शन में इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, इस तरीके से। फॉर एग्जांपल इसका ये वाला 3 एंड है तो इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से जाएगा। फिर जब ये आगे जाता है ये यूनिट, ठीक है, तो ये फिर जंप बैक करेगा, ये दूसरा वाला यूनिट फिर इसी जगह पर आ गया, ये प्राइमर है, ठीक है, तो इधर से क्या करेगा, इसका ये 5 एंड है प्राइमर का ये वाला, और इसका 3 एंड है, तो बेसिकली ये 3 एंड के साथ OH ग्रुप होता है, तो इधर ये न्यूक्लियोटाइड इस तरीके से अटैच करेंगे, ठीक है, इस तरीके से एक फ्रेगमेंट, इसको फिर हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। फिर ये यूनिट जब आगे जाएगा फर्दर तो फिर ये जंप बैक करेगा, फिर इधर आ जाएगा, ये वाला यूनिट इधर आ जाएगा, तो इधर क्या करेगा ये फिर इस तरीके से ये 5 फॉर एग्जाम्पल इधर जो है प्राइमर है, ठीक है, इधर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक प्राइमर इधर भी होता है, अब प्राइमर का ये वाला 5 एंड है, ये वाला 3 है, तो 3 के साथ OH ग्रुप होता है, तो OH के साथ फिर ये DNA पॉलीमरेज 3 जो होता है ये क्या करता है, ये न्यूक्लियोटाइड को इस तरीके से क्या करता है, अटैच करता है, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली क्या हो जाता है, ये जगह जगह पर ये प्राइमर्स के दरमियान में आपके पास देखें ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये फ्रेगमेंट बन जाते हैं। इसी फ्रेगमेंट को सबसे पहले ओकाजाकी ने स्टडी किया था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब जो आपके पास प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स में तकरीबन 100 से लेकर 200 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बन जाते हैं, और जो आपके पास यूकैरियोट्स हैं, यूकैरियोट्स में फिर 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये बनते हैं, 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो बन जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो यूकैरियोटिक DNA होता है वो लेंथी भी होता है, इसमें नंबर ऑफ जीन्स भी ज़्यादा होते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक DNA होता है वो शॉर्ट होता है, तो जाहिर बात है जीन्स भी इसमें कम होंगे, और जो रिप्लिकेशन साइट्स है वो भी ऑटोमेटिकली क्या होता है इसमें कम होते हैं। जो मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोट्स में वो 1 होता है और यूकैरियोट्स में मोर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये लीडिंग स्ट्रैंड बन जाता है, और ये आपके पास क्या बन जाता है, लेगिंग स्ट्रैंड जो होता है बन जाता है। अब देखें ये जो आपके पास ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन गए हैं, ये बाद में फिर क्या हो जाता है, बाद में फिर लाइगेज एंजाइम होता है, ठीक है, जब हम टर्मिनेशन फेज में हम पढ़ेंगे उधर इसी ओकाजाकी फ्रेगमेंट को कंबाइन किया जाता है, इसके दरमियान में फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाता है, और ये भी फिर कंटिन्यूस स्ट्रैंड जो होता है फिर बन जाता है, जो स्पेशली आपके पास जो लेगिंग स्ट्रैंड, तो लीडिंग स्ट्रैंड इसी डायरेक्शन में जा रहा है और लेगिंग स्ट्रैंड इसी डायरेक्शन में जा रहा है। क्यों जा रहा है, मैंने बता दिया कि एक तो ये पॉलीमरेज 3 का ये फ्रेगमेंट आगे मूवमेंट कर रहा है, लीडिंग स्ट्रैंड बना रहा है, फिर ये जो इसका अटैच वाला दूसरा इसको जंप बैक, जब भी आगे जाता है तो इसको जंप करता है। इस तरीके से जब आप फॉर एग्जांपल एक गाड़ी के साथ आपने किसी चीज़ को बांध दिया है, गाड़ी जब आगे जाती है ना तो कुछ टाइम के लिए तो वो स्ट्रैंड इतना लंबा होता है कि वो कंटिन्यूसली जा रहा होता है, ठीक है। बाद में जब गाड़ी फर्दर आगे जाती है तो जो चीज़ अटैच है, कोई सामान वगैरह है, तो जंप कर जाता है, दूसरी जगह पर आ जाता है, फिर गाड़ी आगे जाती है, तो इस तरीके से ये भी क्या करता है, जंप बैक करता है, ठीक है। और जो 5 एंड है उसके साथ तो क्या करता है, ये
न्यूक्लियोटाइड को अटैच नहीं कर सकता तो 3 एंड के साथ ये क्या करता है, अटैच करता है। तो 3 एंड के साथ ये फिर इस तरीके से ये डायरेक्शन में ये लेगिंग स्ट्रैंड जो होता है ये बनता है। ठीक है, तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स ये क्या था, ये आपके पास जो दूसरा पॉइंट था आपके पास स्पेशली जो एक्सटेंशन था कि डीएनए ने आगे एक्सटेंड कर दिया, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। अभी जो आपके पास लास्ट स्टेप है वो आपके पास बेसिकली क्या है, टर्मिनेशन फेज है। अब टर्मिनेशन जो आपके पास फेज है उसमें बेसिकली आपने क्या करना है, प्राइमर को रिप्लेस करना है। देखिए मैंने आपको बताया था कि देखिए ये स्टार्ट में एक प्राइमर इधर होता है, इसमें भी जगह जगह पर जो होते क्या होते हैं, ये प्राइमर जो होते जगह जगह पर मौजूद होते हैं। अब इसी प्राइमर को रिमूव करना है, क्योंकि प्राइमर बेसिकली किसके थे, ये तो आरएनए के थे ना। हमने स्टार्ट में उधर आप लोगों को बताया था ना कि क्या है, ये फ्यू आरएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, फ्यू आरएनए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है, या कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ये बना हुआ होता है। अब देखें, वो तो आप लोगों ने एक्सटेंशन में आप लोगों ने पढ़ लिया कि इधर OH होता है, ठीक है, 3 एंड होता है, ये 5 होता है, इधर OH होता है। OH के साथ क्या होता है, ये आपके पास जो लीडिंग स्ट्रैंड है इस तरीके से नया स्ट्रैंड एसिडीएनए का बनता है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इसमें जो होते हैं वो बेस पेयर्स वगैरह वो तो यहाँ पर बन जाते हैं ना। अब देखिए जो आपके पास ये वाला था, इधर भी आपके पास क्या बन गए थे, इधर भी आपके पास जगह जगह पर ये देखिए ये ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स आपके पास, जिसको हमने लेगिंग स्ट्रैंड का नाम दिया था, ये आपके पास बन गए थे, लेकिन दरमियान में प्राइमर मौजूद थे। अभी प्राइमर को रिप्लेस करना है, रिमूव करना है। अब प्राइमर तो आरएनए के थे और हम तो डीएनए रिप्लिकेशन पढ़ रहे हैं। अब प्राइमर को देखें, प्राइमर में चूंकि ये आरएनए होते हैं, आरएनए न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में आपको पता है उसमें जो शुगर होता है वो राइबोस शुगर होता है, और डीएनए में फिर डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है। आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो यूरासिल होता है, और डीएनए में थायमीन होता है। हमने तो राइबोस की जगह पर हमने क्या लगाना है, डीऑक्सीराइबोस शुगर को लगाना है प्राइमर में, और यूरासिल को हटाना है, थायमीन को हमने लगाना है। मीन्स अब आरएनए न्यूक्लियोटाइड को हमने क्या करना है, इसको हमने रिमूव करना है, इसको हमने रिमूव करना है। हमने क्या लगाना है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड, और स्पेशली डीएनए न्यूक्लियोटाइड में हमने किस चीज़ को लगाना है, डीऑक्सीराइबोस शुगर को और थायमीन को। इन दोनों को स्पेशली ये जो है इसको हमने क्या करना है, इसको हमने रिप्लेस करना है, क्योंकि अभी हमने प्रॉपरली डीएनए के 2 नए स्ट्रैंड बनाने हैं। इसके अलावा अगर मैं बताऊं, इधर भी मैंने कहा कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है ये बेसिकली क्या करता है, ये रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ये बेसिकली क्या करता है, ये रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड करता है। और रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड इसलिए करता है कि ये बेसिकली रोल क्या अदा करता है, ये एज ए एक्सोन्यूक्लियस काम करता है, एक्सोन्यूक्लियस काम करता है, ये न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है। कौन से न्यूक्लियोटाइड को, आरएनए को, जो मैंने आपको इधर बता दिया। ठीक है, और ये पॉलीमरेज बेसिकली क्या करता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड को इधर अटैच करता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल, अब ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये प्राइमर है, प्राइमर का तो ये 5 एंड है और ये 3 एंड है। ठीक है, अभी अगर मैं आपको बताऊं फॉर एग्जांपल, इधर मैंने लिखा है ये रेड से, अगर मैं थोड़ा सा कैमरे को जूम करूं ताकि आपको ये भी विजिबल हो जाए। इसमें इधर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपके पास डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, इधर तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का रोल है, जो क्या करते हैं, एक्सोन्यूक्लियस काम करता है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड को लगाता है। साथ साथ ये जो आपके पास डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, ये एक काम ये करता है कि ये क्लीव्स न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम 5 एंड ऑफ प्राइमर। जो प्राइमर का जो 5 एंड है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये प्राइमर है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, आपके पास प्राइमर्स है फॉर एग्जांपल। ठीक है, इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स है, प्राइमर्स, फ्यू आरएनए न्यूक्लियोटाइड। प्राइमर का क्या करता है, ये क्लीव्स न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम 5 एंड ऑफ प्राइमर, इससे क्या करता है, ये प्राइमर को निकालता है, इस तरीके से 5 एंड से न्यूक्लियोटाइड को निकालता है, और इधर डीएनए को न्यूक्लियोटाइड को अटैच करता है, इस तरीके से इसको रिमूव करता है, इसको रिमूव करता है इस तरीके से,
और इधर जो होता है डीएनए की न्यूक्लियोटाइड जो होती है ऐड करते हैं, ठीक है। इस तरीके से इधर भी करता है। अगर मैं आपको चलो इस तरीके से करूँ, क्योंकि लाइन मैंने लगाना है, फॉर एग्जांपल ये डीएनए की न्यूक्लियोटाइड इधर ऐड करता है, प्राइमर को रिमूव कर रहा है। अब बेसिकली प्राइमर में पूरी प्राइमर को, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पूरे प्राइमर को निकालते हैं। बेसिकली प्राइमर को नहीं निकालते, बल्कि जो प्राइमर है आरएनए वाला, उससे राइबोस शुगर की जगह पर डीऑक्सी राइबोस शुगर लगाते हैं और यूरासिल की जगह पर ये थायमीन को लगाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये इस तरह होता है। अब इसको तो निकाल लिया, 5 एंड से न्यूक्लियोटाइड को निकालता है, साथ साथ ये क्या काम करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट अटैच टू द 3 एंड ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट आपके पास ये है, इसका जो आपके पास 3 एंड होता है, 3 एंड क्या करता है, अटैच टू द 3 एंड ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट वेयर इट एड्स डीएनए न्यूक्लियोटाइड। इधर इसने क्या करना है, इधर ये डीएनए न्यूक्लियोटाइड ये 3 एंड के साथ ये अटैच करते हैं इस तरीके से। फॉर एग्जांपल देखिए ये 3 एंड है, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, तो इसका ये 5 है, इसका 3 है, 3 तो 3 के साथ क्या करते हैं, इधर इस तरीके से इसी डीएनए न्यूक्लियोटाइड को ये लगाते हैं। इधर भी फॉर एग्जांपल ये आपके पास 5 है ओकाजाकी फ्रेगमेंट का, ये इसका 3 है, 3 एंड के साथ क्या करती है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड को लगाते हैं। मतलब क्या लगाते हैं, बेसिकली जो प्राइमर थे ना, प्राइमर के में जो आरएनए वाले थे, राइबोस शुगर की जगह पर डीऑक्सी राइबोस शुगर को लगाते हैं, यूरासिल की जगह पर थायमीन को लगाते हैं। सिर्फ पूरे प्राइमर को निकालते नहीं हैं बेसिकली, ठीक है। अब ये आ गए, अब इसको निकाल दिया तो आपके पास ये क्या बन गया, आपके पास ये पूरा का पूरा ये अब ये अटैच, ये आपस में ये फ्री है आपस में। ये इसने ओकाजाकी फ्रेगमेंट बना दिया, ये उसने आरएनए न्यूक्लियोटाइड को, प्राइमर को निकाल दिया, डीएनए न्यूक्लियोटाइड बना, इधर प्राइमर को निकाल दिया, डीएनए न्यूक्लियोटाइड बना लिया, इधर भी बना लिया, ठीक है। इधर ये वाला जो है, जो आपके पास स्टार्ट में था, ये भी एक प्राइमर था ना, तो इसको भी क्या करते हैं, इसको भी रिमूव करते हैं, इधर भी डीएनए न्यूक्लियोटाइड को अटैच करते हैं, डीएनए न्यूक्लियोटाइड को इधर भी अटैच करते हैं। जो ये 5 एंड होता है और इसका ये वाला जो होता है इसका 3 एंड होता है। अब क्या होगा, अभी आप देखें, एक एंजाइम आपके पास है डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है, इसको जोड़ देते हैं आपस में, फास्फोडाइएस्टर बनने की मैं देखिए इस सारों को इस तरीके से जोड़ देते हैं और एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन जाता है इस तरीके से। और ये इस तरीके से जाता है, इस तरीके से कंटिन्यूस स्ट्रैंड जो होता है आपका बन जाता है, ठीक है। आपके लिए विजिबल है कि नहीं है, ये इस तरीके से देखें, ये आप ये बन जाता है, ठीक है। ये 5 है तो ये 3 होगा और ये आपके पास क्या होगा, 5 होगा। तो इस तरीके से आपके पास एक डीएनए से 2 डीएनए जो होते हैं बन जाते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस था डीएनए रिप्लिकेशन का, जिसमें हमने क्या पढ़ा, जिसमें हमने पूरे तीनों स्टेप्स को हमने पढ़ लिया कि इसमें कौन कौन से एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उन सारों को हमने डिटेल में पढ़ लिया। और उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है आपको पसंद आया है। अगर आप ये लेक्चर पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें फेसबुक पर, ठीक है। और अपने दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।